हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। इस नई वीडियो में आपका स्वागत हो। ये एक सीरीज थी जिसको मैंने स्टॉप किया था क्योंकि मैंने ग्रामर की एक सीरीज चलाई थी 50 रूल की। आई होप आपने वो देख ली होगी। अगर आपका एग्जाम है तो वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। वो मतलब आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको रिवाइज कर सकते हो। मैंने कोशिश करी कि 100 मिनट के अंदर आपको मैं वो 50 रूल आपको मैं इजीली करा दूं। आई होप आपने वो देखी होगी। तो देखो, ये एक सॉलिड सीरीज है जो आप देख रहे हो अभी, वर्ड पावर मेड इजी। ये किताब इतने लोग रिकमेंड करते हैं तो आपने देखा होगा ना कहीं पर भी कि भाई वर्ड पावर मेड इजी हमें पढ़नी चाहिए। तो देखो, इसको मैंने पढ़ाना शुरू किया है और इसके अंत में ना बहुत सारी क्विजेस दे रखी हैं, प्रैक्टिस क्विजेस। तो उसमें वो उसने सिलेक्टेड वर्ड्स रखे हैं। मतलब सबसे ज़्यादा परेशानी तो हमें ये होती है ना जब हम वोकैब पढ़ते हैं कि भाई कौन से वर्ड हम शुरुआत करें, कौन कौन से वर्ड है जो हमें पढ़ के जाने चाहिए, कौन कौन से वर्ड्स हमें डेली पढ़ने चाहिए। जैसे कि अक्सर आप किसी से पूछते हो कि भाई हाउ टू बिल्ड वोकैबलरी, गुड वोकैबलरी। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जो डेली आपको ना 10 से 12 वर्ड आपको डेली पढ़ने चाहिए, अखबार से लो, ठीक है, कहीं से भी पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो। लेकिन दिक्कत फिर भी वही बनी रहती है कि हम आज हमने चलो ढूंढ लिए, कल हम नहीं ढूंढ पा रहे। तो देखो, ये सीरीज जो आपको दिखाई दे रही है, वोकैब नंबर 9 है ये। इससे पहले मैंने 8 प्रैक्टिस क्विज़ेज आपको दे दी हैं। मतलब आप मान लो ये डेली बेसिस पर आपकी है वोकैब डोज हो सकती है कि हर दिन आपको शुरुआत करनी है वोकैब सीखने की, क्योंकि एक लंबा गेम है ये वोकैब का। ऐसे नहीं कि आप उसको एक दिन में सब पढ़ लोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वोकैबलरी होती है भाई। कुछ रह भी जाती हैं, लेकिन कोशिश हमारी ये रहती है कि जैसे कि हम सारे वर्ड्स एक एक करके आपके सामने आने शुरू हो जाएं जब आप धीरे धीरे करोगे। तो जैसे आप मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्लेलिस्ट में जाओ और डेली जब भी आप शुरुआत करना चाहते हो, आज से शुरुआत करना चाहते हो, तो आप जो इसको सुन लो। अगर आपको समझ में आ रहा है तब, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है कि हाँ आज जो आप पढ़ा रहे हैं सर हमें समझ में आ रहा है, अगर आप बोलोगे पीडीएफ भी आपको डेली बेसिस पर मिल जाएगी, पहले आप इसको देख लो एक बार। तो फिर क्या करोगे, डेली बेसिस पर जैसे आपको मैंने क्विज नंबर 1 देखो, 2 देखो, 3, 4, 5, इस तरह से करके डेली बेसिस पे आपको एक क्विज मिलेगी। बस आप आपका डेली यही काम रहेगा, जैसे ही उठो कभी भी किसी टाइम में पूरे दिन में, आपको ये 20 से 30 मिनट का समय आपको देना है और अपनी एक नोटबुक बिल्ड कर लें। चलो इसको शुरुआत करते हैं। और मैं मुझे बताना ज़रूरी था क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद इसमें क्लास को अपलोड कर रहा हूँ। देखो, ये क्विज़ेस कैसे काम करेगी, जैसे कि ये एक हर बार में ऐसे ही मिलेगा। जैसे क्विज नंबर 9 है, ये क्विज नंबर 8 होगी, 10 होगी, 11 होगी, इसी तरीके से आपको ये 10 से 11 वर्ड आपको इसमें डेली मिलेंगे, मतलब ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उसमें करना क्या आपको, जैसे कि हमें जैसे पैथी दिया है, एपोरिज्म दिया है, अपोक्लिप्स दिया है, एपोक्रिफल दिया है, अपोथियोसिस दिया है, ये वर्ड्स हैं। तो आपको इनसे मैच करना है। जैसे अपैथी का मतलब इनमें से ढूंढना है कि क्या हो सकता है। लेकिन ढूंढेंगे तो तब ना जब हमें इनका मीनिंग पता होगा। लेकिन देखो, कई तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पता है कि सर हम फ्रेशर नहीं है, हमें जीरो से नहीं पढ़ना है, बस हमें प्रैक्टिस करनी है। तो उनके लिए भी मैं बोलता हूँ कि जैसे आपके सामने शब्द लिखे हैं, आप वीडियो को पोज कर लो, आपको जितना आता है आप अपना प्रीवियस नॉलेज को जो है उसमें करके देखो, अब इसमें मैच करके देखो कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। आपको सर आंसर की मैंने जो है बीच में मैंने पढ़ाया है हर वर्ड को, जो क्योंकि हर तरह के स्टूडेंट्स हैं कि सर हमें तो शुरुआत से पढ़ना है, एक एक वर्ड पढ़ना, बस पढ़ा दो। ठीक है, तो अगले अभी हम 1 से लेकर 10 तक इन वर्ड्स को देखेंगे। उसके बाद में आखिरी में मैं इसकी आपको आंसर की दूंगा। अगर आप चाहें तो, अगर आपको बीच का नहीं देखना है तो अंत में पहुंच जाओ, अंत में मैंने इसकी आंसर की चिपका रखी है, आप उससे मैच करके आगे बढ़ो। आप कैसे भी करके, लेकिन ये है कि आप प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला वर्ड देखते हैं, फिर हम इसकी इसको प्रैक्टिस को इसको करेंगे भी। तो सबसे पहला जो वर्ड है हमारा, राइट, जस्ट वेट, हाँ, सबसे पहला वर्ड हमारा है अपैथी। अपैथी, आपने ये देखो, ये अपैथी का मतलब होता है कि किसी काम में रुचि ना होना। जैसे आप इस पर्सन को भी देखो कि भाई जैसे आपसे कोई काम करने के लिए बोला, बोलो मेरी इस रुचि नहीं है, मुझे ये काम करना ही नहीं है। मतलब किसी काम के प्रति उदासीनता, किसी काम के प्रति लैक ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका वो खत्म हो गया है। लैक ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका, उसको हम अपैथी बोलते हैं। जैसे कि इनडिफरेंस, अनकंसर्न, डिटैचमेंट आपका हो चुका है। जैसे कि द स्टूडेंट्स अपैथी टूवर्ड्स द इलेक्शन वाज डिसअपॉइंटिंग, या फिर हिज अपैथी, मतलब इसकी जो उदासीनता है, हिज अपैथी, उसकी जो उदासीनता है, मेड इट क्लियर, उसने वो दिखा दिया है दैट ही डिडंट केयर अबाउट द आउटकम। कि जैसे कि आप, जैसे किसी बच्चे ने एग्जाम दिया, उससे किसी ने पूछा कि बताओ भाई एग्जाम में पास हो गए फेल हो गए क्या, उसने कहा मेरे को नहीं पता, जो होगा देखा जाएगा। तो मतलब वो अपैथी, मतलब उदासीनता, जो भी होगा देखा जाएगा, उसको आउटकम से कोई मतलब है नहीं। जैसे इसके रिलेटेड और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे कि सिंपैथी होता है, सिंपैथी हो गया हमारा, ठीक है, अपैथी हो गया, एम्पैथी हो गया। ठीक है, तो उन वर्ड्स को भी एक बार देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर ये वर्ड उससे मिलता जुलता वर्ड है, अपैथी, सिंपैथी, एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है भाई किसी को के प्रति लगाव रखना। ठीक है, एम्पैथी, सिंपैथी, उसकी सहानुभूति दिखाना उसके प्रति, वो होता है। लेकिन यहाँ पर अपैथी का मतलब क्या है, उदासीनता। चलो आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे आगे। और एपोरिज्म क्या होता है, एपोरिज्म होती है भाई एक छोटी सी बात, एक छोटी सी लाइन, लेकिन उसका मतलब बहुत ज्यादा गहरा है। जैसे कि यहाँ पे देखो, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मतलब क्या है कि अगर आप बोलोगे लेकिन उससे ज्यादा क्या है,
एक्शन, जो आपके जो कर्म हैं वो ज्यादा बोलते हैं लिखने देन वर्ड्स। आप शब्दों में किसी को, आपको किसी ने कुछ बोल दिया तो आप उसको बोल के कुछ ना कह के आप करके दिखाओगे तो वो ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, मतलब जो कहावत होती है, एक विटी स्टेटमेंट, मतलब कि पावरफुल कहावत एक्सप्रेसिंग, और वो क्या, ट्रूथ, बिल्कुल वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू बनाई गई हैं। जैसे आप देखोगे ना यहाँ पर वो लिख रहे हैं, यहाँ पर जैसे कि एपोरिज्म क्या होता है, शॉर्ट, छोटी सी, विटी स्टेटमेंट, पावरफुल स्टेटमेंट जिसका गहरा मीनिंग होता है, उसको हम एपोरिज्म बोलते हैं। लेकिन इसके और भी, जैसे आपने इसके सिनोनिम सुने होंगे, जैसे कि एडिज बोलते हैं, कहावत, सेइंग, कि भाई सेइंग है, मैक्सिम है, प्रोवर्ब है, ये काफी चारों के चारों वर्ड कभी ना कभी आपने देखने को मिले होंगे, जैसे प्रोवर्ब, मैक्सिम, सेइंग, एडिज। लेकिन एपोरिज्म समझ रहे हैं यहाँ पर हम। जैसे एंटोनियम क्या होगा भाई, एक्सप्लेनेशन, एलाबोरेशन। लेकिन वो जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे हिज स्पीच, जो उसकी स्पीच थी, वाज फुल ऑफ एपोरिज्म। एपोरिज्म क्या है कि मतलब ऐसी छोटी छोटी सी बातें जिसका गहरा मीनिंग था। वो ये कहना चाह रहे हैं कि उसकी स्पीच में बहुत ज़्यादा एपोरिज्म था, बहुत ज़्यादा ऐसी बातें थी जो इंस्पायर कर रही थी ऑडियंस को। तो ऐसे ऐसे चीज़ें बोलना, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, और आई होप आपको चीज़ें समझ में आ जाए। जैसे आप देख रहे होंगे कि अभी हम 9 नंबर की प्रैक्टिस कुछ पे पहुंच चुके हैं, बार बार ए वाले ही वर्ड्स आ रहे हैं। तो देखो स्टार्टिंग में इसने जो ये वर्ड पावर मेड इजी है, मैं अपने आप से वर्ड्स नहीं बता रहा हूँ, वर्ड पावर मेड इजी में जैसे जैसे दे रखे हैं मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किया है, पहले ए वाले जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो हमें आने चाहिए, उसके बाद फिर बी सीरीज, फिर सी सीरीज, इस तरह से करके उसमें वो दिया हुआ है। और आप, मैं गारंटेड दे रहा हूँ, अगर आप इसको डेली सीरीज को फॉलो करते हो तो आपको जरूर जरूर फायदा मिलने वाला है, राइट। चलो अगला वर्ड हमें दिया है एपोक्लिप्स। देखो एपोक्लिप्स का मतलब होता है भाई डिजास्टर, कैटास्ट्रॉपिक, भाई जो है पूरी जो है सृष्टि खत्म हो गई है, ये सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया है। कैटास्ट्रॉपिक इवेंट का मतलब होता है कि सब कुछ विनाश हो जाना, डिस्ट्रक्शन, मतलब कि टोटल डिस्ट्रक्शन, ऑफन रिफरिंग टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि भाई जो है अब दुनिया खत्म हो जाएगी। जैसे बोलते थे भी 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी, एपोक्लिप्स का कह सकते हो सब कुछ तबाह हो जाना। जैसे कि द मूवी डिपेक्टेड, उन्होंने क्या चीज दिखाई है उस मूवी ने, एन अपोकलिप्स कॉज्ड बाय अ ज़ॉम्बी आउटकम। जैसे किसी किसी मूवी में क्या होता है, ज़ॉम्बीज होते हैं, जैसे कि जो मानव होते हैं, जो वो बहुत ज्यादा एक राक्षस बन जाते हैं और पूरी सृष्टि को खत्म कर देते हैं इस तरह से। तो वहां पर अपोकलिप्स वर्ड आपने अक्सर सुना होगा। लेकिन यहाँ पर आप समझो, जो अपोकलिप्स है इसका जो है यहाँ पर इस वाले, अगर आप क्विज देखोगे उसमें अलग मीनिंग दे रखा है। देखो अपोक्लिप्स का मतलब, एक तरह से आप इसको धर्म से जोड़ो तो उससे रिलेटेड भी एक वर्ड दे रखा है। अपोक्लिप्स का मतलब होता है कि भाई कोई चीज जब, जैसे कि सृष्टि समाप्त हो गई, तो वो कुछ ना कुछ दर्शाना चाहती है, वो कुछ ना कुछ उसका कुछ रहस्य उजागर होगा, कि भाई एक चीज उजड़ेगी तो दूसरी बनेगी, एंड होगा तो शुरुआत होगी। इस तरह से करके भी इसका मीनिंग इसमें दिया है। लेकिन इसका जो साधारण मीनिंग होता है वो होता है सब कुछ तबाह हो जाना, डिजास्टर बोलते हैं इसको, कैटास्ट्रॉफी बोलते हैं। और ये यहाँ पर एक नाउन आपको यहाँ पे दिया हुआ, राइट, एन एपोक्लिप्स, क्योंकि आर्टिकल हम तभी इस्तेमाल करते हैं। इसका मीनिंग जो है डायरेक्टली इस क्विज में नहीं दे रखा है, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, चलो। अगला वर्ड जो हमें दिया है यहाँ पर, एपोक्रिफल। एपोक्रिफल का मतलब होता है कि ऐसी कहानी जो हमें सच लगती है, बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन वो कह सकते हैं कि मतलब कि सब लोग जानते हैं कि भाई एक कहानी है बहुत ज्यादा, लेकिन वो जैसे कहते हैं भाई एक जो है, और उस जगह पर ना एक बंगला है, बहुत बड़ा घर है, उसके अंदर ना, ये मतलब कह सकते हैं कि हॉन्टेड है वो बहुत ज्यादा, लेकिन वो कहानी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि डाउटफुल ऑथेंटिसिटी, ऑल दो वाइडली सर्कुलेटेड एज अ बीइंग ट्रूथ। मतलब सब लोग मानते हैं कि बिल्कुल सत्य है, लेकिन वो कहानी जो है वो डाउटफुल है कि वो हो भी सकती है, नहीं भी, वो फिक्शनस कहानी आपको दे रखी है, फॉल्स है वो कहानी, लेकिन बहुत ज्यादा फेमस आपको दी हुई है। जैसे कि एग्जांपल दिया, द स्टोरी अबाउट द हॉन्टेड हाउस टर्न आउट टू बी अपोक्रिपल, का मतलब होता है कि वो कहानी बहुत ज्यादा फेमस थी, लेकिन वो डूबियस है, वो बहुत ज्यादा, मतलब कि अब उस पर विश्वास नहीं कर सकते। जैसे कि मैनी अपोक्रिपल बुक्स वर नॉट इंक्लूडेड इन द ऑफिशियली बाइबल, मतलब कि भाई जो उसमें ऐसी कहानियां दिखी हैं जो सत्य नहीं है, जो सत्य नहीं है। लेकिन एडज, जो मैंने आपको बताया शुरुआत में, जो वर्ड मैंने बताया अपोरिज्म, वो हमारा होता है बिल्कुल सत्य, मतलब एक तरह से वो फैक्ट होता है। अगला हमें दिया है एपोथियोसिस। तो मैंने आपको एक वर्ड बताया था, जैसे कि थियोलॉजी एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है भगवान के बारे में स्टडी करना, धर्म के बारे में स्टडी करना, थियोलॉजी उसको बोला जाता है, ठीक है। ओके। तो एपोथियोसिस का मतलब होता है कि जैसे कि परफेक्ट एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ क्रिकेट में भगवान किसको बोलता है, आप तुरंत बोलोगे सर सचिन तेंदुलकर, जैसे मिलकर हम उनको नाम दे देते हैं। तो मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल अगर किसी चीज का होगा, जैसे कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट किसी वस्तु का, किसी पर्सन का, उसको हमने भगवान का दर्जा दे दिया है, उसको हम अपोथियोसिस बोलते हैं। जैसे कि द एथलीट्स विक्ट्री, इसकी जो एथलीट की जो विक्ट्री है, वॉज द अपोथियोसिस ऑफ हिज करियर। जैसे कि हम कह सकते हैं नीरज चोपड़ा,
अभी एथलीट में हमें गोल्ड नहीं मिला था, लेकिन जब से उनको मिला है तो हम उसको एज ए, जब जेवलिन थ्रो की बात होती है तो उनकी बात होती ही है। जैसे कि हम यहाँ पर नीरज की बात करें तो द एथलीट्स विक्ट्री वॉज द एपोथियोसिस ऑफ हिज करियर, मतलब उसका वो सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल आप उसको कह सकते हो, ठीक है। तो द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट, ग्लोरिफिकेशन, ठीक है, पेनेकल। तो ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। पीस का मतलब क्या होता है? पीस का मतलब होता है शांत करना, सूथ, काम, पेसिफाई, शांत करना। जैसे भाई एक बच्चा है, वो बहुत ज़्यादा माता पिता से जिद कर रहा है कि नहीं मुझे साइकिल चाहिए, आपने कहा था मेरे एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे तो मुझे साइकिल मिलेगी, बस वो रोने लग गया तो आपने उसको साइकिल दे दी तो वो शांत हो गया, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं भाई कोई पर्सन था, वो हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, दवाई दी तो फिर वो शांत हो गया। तो कम करना, सेटिस्फाई करना उसको, टू पेसिफाई, टू सेटिस्फाई समवन बाय गिविंग इन देयर डिमांड्स, कि वो जो चाह रहे हैं उनको वो दे दिया, ठीक है। तो ही गेव हिज क्राइंग चाइल्ड कैंडी टू अपीज हर। अपीजर का मतलब क्या होता है? उसको शांत करना, उसको खुश करना, उनकी डिमांड्स को पूरा कर देना, वो हमारा अपीज के अंदर आता है। प्लीज प्लीज मेरी इच्छा पूरी कर दो, अपीज, अपीज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नंबर 7 हम देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो नंबर 7 हमारा है अपीस। हमने डिस्कस कर लिया, अपीस का मतलब मैंने आपको अभी बता ही दिया है। इसको अच्छे से पढ़ते रहो, कॉपी पेन करके एक डायरी भी बनाना शुरू करो, ठीक है। अप्रिशिएट का मतलब भाई क्या होता है? भाई किसी कोई ने, किसी पर्सन ने कोई अच्छा काम किया है तो उसको शाबाशी देना। शाबाशी दोगे तो वो उसको अच्छा लगे, उसको एक्नॉलेज करना कि भाई आपने शाबाश, आपने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। जैसे आप भी अप्रिशिएट करना, जैसे कि मैं आपको कुछ चीज़ पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाई करते हुए आप कमेंट करते हो सर हमें समझ में आया, ठीक है, आपने बहुत अच्छा समझा, तो वो क्या है? वो अप्रिशिएट ही तो करना होता है किसी चीज़ को, ठीक है। तो मतलब उसकी वैल्यू को बढ़ाना, द रिकॉग्नाइज द वैल्यू। जैसे मैंने कोई वीडियो बनाई, आपको अच्छी लगी, बच्चे बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, तो क्या लगता है कि वो उस वीडियो की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं ताकि और बच्चे भी उस पर विश्वास करें, ठीक है। तो वही चीज़ होती है, तो रिकॉग्नाइज द वैल्यू, बस यही चीज़ होती है इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग। वैल्यू एडमायर करना, रेस्पेक्ट करना, एक्नॉलेज करना कि सर आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, ये वीडियो बहुत अच्छी थी, ये सीरीज हमें पसंद आ रही है, इस तरह से। तो बस मैं यही चाहूंगा कि अगर देखो मेरे पूरा एफर्ट डालता हूँ और मैं कुछ भी अगर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो कुछ ना कुछ सीख कर जाओ। जैसे कि अभी मैंने शॉर्ट्स भी बनाने शुरू करे हैं, वो नॉलेज बेस्ड शॉर्ट्स हैं। धीरे धीरे करके हम उसमें क्वालिटी को और इम्प्रूव करेंगे। मैं थोड़ा एआई की मदद भी ले रहा हूँ, ठीक है, कि भाई क्योंकि अब बढ़ता जमाना है, लोग जो है पुरानी टीचिंग स्टाइल को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो हम एआई जैसे कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो हमें नई टेक्निक्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प विद दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी इस हेल्प को। देखो उसके साथ साथ ना आप ना थोड़ा टेंसेस भी देखना शुरू करो। जैसे कि अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग की, डिफेंस की, एसएससी की, तो वोकेबलरी के साथ साथ ना ग्रामर हो गया और कॉम्प्रिहेंशन के में जैसे रीडिंग टाइप हो गया, रीडिंग पढ़ते पढ़ते रीडिंग भी पढ़नी शुरू करो, वोकैब भी आपके सामने आती रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से जैसे कि आई रियली अप्रिशिएट, मैं कहूँ कौन सा टेंस है, तो इन सब चीज़ों पे भी थोड़ा ध्यान दो। टेंस कौन सा है, वर्ब कौन सी है, नाउन कौन सा है, सब प्रोनाउन कौन सा है, इस तरह से आप देखोगे। तो आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प विद दिस प्रोजेक्ट। जैसे ही अप्रिशिएट्स, तो ये वर्ब दिया, अप्रिशिएट एक वर्ब है। ही अप्रिशिएट्स फाइन आर्ट एंड ऑफन विजिट म्यूजियम्स। म्यूजियम में भाई हमारी जो कला है, आर्ट एंड कल्चर है, वो हमारा म्यूजियम में देखने को मिलता है। इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे म्यूजियम हैं, आप देखोगे आपको पता भी नहीं होगा कि, ठीक है, वो हमारे कल्चर को दर्शाते हैं हमें, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। और इसका मतलब आपको समझ में आया कि किसी की वैल्यू को बढ़ाना। नंबर 8 दिया डेप्रिशिएट करना है, भाई ये बिल्कुल उसका विपरीत है। डेप्रिशिएट का मतलब उसकी वैल्यू को कम करना, डिक्रीज इन वैल्यू ओवर टाइम, की कोई वैल्यू है जिसकी खत्म हो गई। जैसे कोई कार है, जैसे कह सकते हैं ना कि भाई वो नया मॉडल, जैसे कि हम कोई फ़ोन लेते हैं, अब आईफोन में भी क्या होता है कि भाई 8 है, 9 है, 10 है, आईफोन 18, 16, 17, इस तरह से मॉडल सब आएंगे। तो वो पिछली जो उसका जो मॉडल है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे कि कार के बारे में बात हो रही है, अ न्यू कार, न्यू एक एडजेक्टिव है, न्यू कार स्टार्ट्स टू डेप्रिशिएट एज सून एज यू ड्राइव इनटू ऑफ टू द, यू ड्राइव इट ऑफ द लॉट। जैसे कि अब जैसे जैसे आप उसको चलाओगे बहुत ज़्यादा, तो वो कहते हैं ना कि भाई 1 साल 2 साल हो गए जो है मेरी कार को, मेरी बाइक को, तो वो उसकी वैल्यू तो कम हो जाएगी ना, उसकी वैल्यू, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द कंपनी स्टॉक्स हैज डेप्रिशिएटेड, तो मतलब वो कम हो जाना उसकी वैल्यू, ठीक है। कुछ फैक्ट टाइप दे रखा है भाई, कोई चीज़ तो मतलब वैल्यू उसकी कम हो ही जाएगी टाइम टू टाइम किसी वस्तु की, ठीक है। चलो, एप्रीहेंशन का मतलब होता है भाई चिंता करना। एप्रीहेंशन का मतलब होता है चिंता करना,
एंशियस होना, नर्वस होना, फीलिंग एंशियस और फेयरफुल अबाउट समथिंग इन द फ्यूचर, एप्रीहेंसिव होना, जैसे कि शी वाज एप्रीहेंसिव अबाउट द फाइनल आउटकम। अब ये तो भैया एप्रीहेंसिव क्योंकि इनको डर लग रहा है, उनको, उन्होंने मेहनत करी है कि भाई क्या मैंने इतना पढ़ा था, क्या रिजल्ट होगा। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने आपको एक वर्ड बताया था, आप सोच के उसको सोचो कि जिसका मतलब था लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, सोच के उसके मन में सोचो क्या आता उसका मतलब। द सोल्जर्स वर एप्रीहेंसिव बिफोर द बैटल, मतलब कि बैटल से पहले वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे, मतलब कि चिंता करना ये स्वाभाविक भी होता है। जब हम कोई काम करते हैं तो स्वाभाविक होना कि हमें डर लगता है उस चीज़ के बारे में, लेकिन हमें वो डर ही हमें पढ़ने के लिए मजबूर करता है कि अच्छा मुझे ये नहीं आ जाए तो हम इसको भी पढ़ लेते हैं। लेकिन जब जी किसी को चिंता ही नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे। ठीक है, लास्ट वर्ड हमारा दिया है मिस एप्रीहेंशन। मिस एप्रीहेंशन का मतलब होता है कि गलत फहमी। जैसे कि किसी ने कोई बात बोली और आपको वो आप उसको उसको मीनिंग को गलत ले गए आप, तो क्या हुआ, अ मिसअंडरस्टैंडिंग और फॉल्स इंटरप्रिटेशन ऑफ समथिंग, किसी चीज को गलत ले लेना। देयर वाज एन मिस एप्रीहेंशन अबाउट द मीटिंग्स टाइम। ठीक है, मीटिंग टाइम को लेकर, जैसे एएम पीएम, जैसे कि किसी ने बताया कि भाई 7 बजे की ट्रेन है लेकिन वो शाम की ना होकर सुबह थी। कुछ भी ऐसी कोई, जैसे हिज स्टेटमेंट led टू द मिस एप्रीहेंशन अमंग द ऑडियंस, कि उसकी जो स्टेटमेंट थी वो कैसी थी, वो मतलब कि ऐसी बात थी जो समझ में नहीं आई और मिसअंडरस्टैंडिंग कर गई। ठीक है, चलो, अपैथी वर्ड था वो हमारा। अपैथी का मतलब क्या होता है भाई, किसी चीज के बारे में जो है वो इंटरेस्ट ना लेना, तो वो हमारा इसके अंदर आता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि यहाँ पर दो वर्ड थे ना, जो अभी मैंने बताया कि डर कब लगता है, मिस एप्रीहेंशन का मतलब होता है डर लगना, अपैथी मतलब होता है कि मुझे कोई डर नहीं है, मैं उदासीनता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है। तो आप इसको मैच करोगे। अब देखो यहाँ पर अगर हम मैच करें इसको, तो मैं यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, जस्ट वेट, ओके, देखिए, ओके। सो अपैथी का मतलब क्या है, जैसे मैं इसको बताऊंगा यहाँ पर, अगर डूबियस, ऑथेंटिसिटी, मिसअंडरस्टैंडिंग, इंक्रीज इन वैल्यू, लैक ऑफ इंटरेस्ट, सूद, प्रोफेटिक रेवलेशन, तो यहाँ पर डी इसका राइट आंसर होगा। जो अपैथी का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, बताया था ना, उदासीनता, किसी काम को करने में रुचि ना रखना। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ोगे ना, तो एक डिजीज भी हो सकती है कि जो है किसी काम में उदासीनता हो गई है। एपोरिज्म का मतलब मैंने आपको बताया था कि भाई कोई ऐसी विटी सेइंग, मतलब कि पावरफुल कहावत, ये हमारा इससे रिलेट करेगा, ये हमारा इससे रिलेट करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर आगे, अपो अपोक्लिप्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाई यहाँ पर इसको हम एफ से क्रिएट, यहाँ पर इसको रिलेट करेंगे प्रोफेटिक रेवलेशन। मैंने बताया था भाई जो है एपोक्लिप्स का मतलब होता है कि भाई कि कोई सृष्टि का विनाश हो गया, तबाही हो गई है। लेकिन मैंने बताया था कि भाई ये होता है कि कुछ, कोई घटना, कोई इवेंट जो है वो कुछ उजागर करना, कुछ सीक्रेट को उजागर करना चाहता है कि ये जो सत्य निकल कर आया है, ये अब, ये भाई सृष्टि खत्म हुई, अब जो निकल कर आया वो सत्य है। तो ऐसा जो है धार्मिक रूप से यहाँ पर एक वर्ड दिया है, तो आप इसको यहाँ से रिलेट कर सकते हो, प्रोफेटिक रेवलेशन। रेवलेशन एक अच्छा वर्ड है, आप इससे सर्च भी करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, पूरी पूरी किताब है, मूवी बनी हुई है रेवलेशन के ऊपर। ठीक है, अगला हमें दिया है अपोक्रिपल, अपोक्रिपल। उसके बाद दिया हमें अपोथियोसिस। अपोक्रिपल के बारे में थोड़ा सा सोचिए क्या हो सकता है, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपोथियोसिस, सोचो जरा क्या होगा इसका मीनिंग, अभी मैंने बताया था आपको। अपोथियोसिस मतलब क्या होता है भाई, किसी को परफेक्ट एग्जाम्पल, ये हमारा इससे रिलेट करेगा, परफेक्ट एग्जाम्पल। अपीज का मतलब क्या था, उसको शांत करना, तो सूद आ जाएगा यहाँ पर हमारा, ई से रिलेट करोगे। अप्रिशिएट का मतलब क्या था हमारा, इंक्रीज इन वैल्यू। ठीक है, अप्रिशिएट करना। डेप्रिशिएट का मतलब क्या होगा, डिक्रीज इन वैल्यू, इससे रिलेट करोगे। मिस सॉरी एप्रीहेंसिव का मतलब क्या होगा, वरीड, चिंता करना किसी के प्रति। और मिस एप्रीहेंसिव का मतलब क्या होगा हमारा, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग होना। तो हमारा बचा क्या था हमारा, ओके, तो हमारा एक वर्ड बचा था, ये हमारा अपोक्रिपल, जिसका मतलब होता है कि भाई ऐसी कोई बात जो बहुत ज़्यादा फेमस है, ऐसी कोई स्टोरी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डूबियस है, ऑथेंटिसिटी उसकी, आप जो है उसकी बात पर विश्वास नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो आई होप आपको ये वर्ड समझ में आए होंगे। 10 वर्ड हमने डिस्कस किया, मैंने आपको बताया कि आप इस सीरीज को फॉलो करते हो तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, चलो, सो मिलते हैं आपसे 10वें सेशन में।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आई होप आपको ये सीरीज समझ में आ रही है। गुड बाय, जय हिंद।